भारत का एक होनहार युवा आईबी अधिकारी दिल्ली दंगों में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या ये एक असामान्य परिस्थितियों से पैदा हुआ सामान्य दंगा था या फिर एक सुनियोजित षड्यंत्र से उपजा धार्मिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक नरसंहार का परिणाम था? क्या 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उस हत्याकांड में इंसाफ मिल गया है? और आखिर क्यों कड़कड़डूमा कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक हत्या पर फैसला नहीं बल्कि 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े षड्यंत्र की परत खोलता सबसे चर्चित मामलों में से एक माना जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल 2020 की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाके हिंसा की आग में चल रहे थे। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और एनआरसी के विरोध और समर्थन के बीच चांदबाग, खजूरी खास, जफराबाद, मौजपुर और मुस्तफाबाद जैसे इलाकों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। सड़कों पर पथराव हो रहा था, घरों और दुकानों में आग लगाई जा रही थी। एक समुदाय विशेष के आंदोलनकारी टारगेट करके दूसरे धर्म के लोगों के खून के प्यासे हो रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी, गोलियों की आवाज और चीख पुकार का माहौल था। इसी हिंसा के बीच एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये वारदात थी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के युवा अधिकारी अंकित शर्मा की। इस दंगे की आड़ में निर्मम हत्या। दंगों और हत्या के बाद करीब 6 साल से ज्यादा समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अब दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत का ये फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आखिर उस दिन हुआ क्या था? तो आपको बता दें, 25 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे। उस समय उनके इलाके में हिंसा चरम पर थी और अंकित अपने घर के आसपास हालात देखने और लोगों को समझाने के उद्देश्य से बाहर निकले थे। इसी दौरान वे चांदबाग पुलिया के पास पहुंचे जहां हिंसक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और भीड़ उन्हें घसीटते हुए ताहिर हुसैन के मकान के पास ले गई, जहाँ उन पर धारदार हथियारों से कई बार वार कर दिए गए और बाद में उनका शव खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया। अगले दिन जब अंकित शर्मा घर नहीं लौटे तो उनके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और तलाश के दौरान पुलिस को नाले से उनका शव मिला। वहीं पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया। रिपोर्ट के अनुसार अंकित शर्मा के शरीर पर 50 से अधिक गंभीर चोटें थी और धारदार हथियारों से कई बार हमला किया गया था। अत्यधिक रक्तस्राव उनकी मौत की मुख्य वजह बताया गया। इसके बाद मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि ताहिर हुसैन के मकान की छत से बड़े पैमाने पर पत्थर, पेट्रोल बम बनाने का सामान, एसिड की बोतलें और गुलेल तथा धारदार हथियारें जैसी चीजें बरामद हुई थी। इन्हीं चीजों का उपयोग दिल्ली दंगों में हिंसा फैलाने और अंकित शर्मा की निर्मम हत्या में किया गया था। जांच के आधार पर पुलिस ने ताहिर हुसैन को इस हत्या की साजिश का मुख्य आरोपी बताया और उसके खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। करीब 6 सालों तक चली सुनवाई के बाद अब अदालत ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा, जबकि जिन 6 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। दोषियों की सजा पर अदालत अलग से आदेश सुनाएगी। अदालती फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे अंकित शर्मा के परिवार के लिए न्याय बताया। आज दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है, अंकित शर्मा जी के मर्डर का दोषी। यही बात हम पिछले 6 सालों से बोल रहे हैं कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। दिल्ली दंगे में सड़कों को बंद करके घेर के हिंदुओं को मारने का और बाद में जबरदस्ती पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था और उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे। ताहिर हुसैन का दोष आज सिद्ध हो गया है। नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा बेगुनाह, निरपराध, जिनको मार के काट के लाश को नाले में। अब ये मामला केवल एक हत्या तक सीमित नहीं रहा। ये 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े षड्यंत्रों और अत्यधिक संवेदनशील मामलों में शामिल हो गया है। इस दौरान राजनीतिक बहस भी लगातार चल रही है कि दंगों के दौरान किन लोगों की क्या भूमिका थी और किसके खिलाफ कितने साक्ष्य मौजूद थे। हालांकि अदालत ने अपना फैसला न्यायिक प्रक्रिया, गवाहों, उपलब्ध सबूतों के आधार पर सुनाया है। अगर ताहिर हुसैन के राजनीतिक सफर की बात करें तो वे आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद बने थे। दंगों के बाद उनका नाम सामने आने पर पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
बाद में उन्होंने असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दामन थामा और विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। करीब 6 साल तक इंसाफ का इंतजार करने वाले अंकित शर्मा के परिवार के लिए यह फैसला निश्चित रूप से एक राहत भरी खबर माना जा रहा है। हालांकि परिवार अपना बेटा कभी वापस नहीं पा सकता, लेकिन अदालत के इस फैसले ने यह संदेश जरूर दिया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया भले ही समय लेता हो, लेकिन अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना न्यायपूर्ण निर्णय जरूर देती है। अब इस मामले का अगला पड़ाव ऊपरी अदालत हो सकता है, क्योंकि बचाव पक्ष ने फैसलों को चुनौती देने के संकेत दिए हैं। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल कड़कड़डूमा कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर 2020 के दिल्ली दंगों और उससे जुड़े षड्यंत्रों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है।